हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी, जिसका प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न क्या है? चलचित्र यानी कि मोशन पिक्चर्स में निम्न में से किस फाइल प्रारूप फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो MPEG-4 फाइल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो एम से क्या हो जाएगा? तो मूविंग हो जाएगा, पी से पिक्चर हो जाएगा, ई से एक्सपर्ट, जी से ग्रुप हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद कीजिए। एम से मूविंग हो जाएगा, पी से पिक्चर, ई से एक्सपर्ट, जी से ग्रुप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का विस्तारित रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? तो एच से हाइपर, टी से टेक्स्ट, टी से ट्रांसफर, पी से प्रोटोकॉल हो जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और इसके द्वारा www तक पहुंचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो तृतीय पीढ़ी में किया गया था। किस पीढ़ी में? तृतीय पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया गया। एसएसआई, एमएसआई, ये सभी का प्रयोग किस में किया गया था? तृतीय पीढ़ी में किया गया था। और कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां, पांचों पीढ़ियों को आप लोग याद कर लीजिए, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डॉट डॉट के प्रारंभ में पहुंचा देता है, तो लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो टोकन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, टोकन। और टोकन किसे कहते हैं? तो बिट्स की संख्या को क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली के संक्षिप्त रूप लैन में अक्षर एल किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? एल से लोकल होता है, ए से एरिया होता है, एन से नेटवर्क होता है। एल का पूछा जाए तो लोकल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और एल से लोकल होता है, ए से एरिया होता है, एन से नेटवर्क होता है। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे स्थानीय, जैसे घर, कार्यालय या भवन समूहों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में डॉडर द्वारा विकसित किया गया था, तो बेल लैब्स के द्वारा विकसित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। और कब? तो 1969 से 70 के बीच में इसको विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो बेल लैब्स के द्वारा विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सिंटेक्स एरर को डॉडर द्वारा निश्चित किया जाता है, तो किसके द्वारा? कंट्रोल यूनिट के द्वारा निश्चित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। और यह सिंटेक्स एरर क्या है? तो प्रोग्रामिंग के स्रोत कोड में होने वाली त्रुटि को ही सिंटेक्स एरर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। दिए गए नियमों का परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटेक्स कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो फॉर्ट्रॉन है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और इसको किस कंपनी ने सबसे पहले विकसित किया था? IBM कंपनी ने सबसे पहले विकसित किया था। यह उच्च स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो गणितीय सूत्रों को समझने में और इसे कम समय में हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्ट्रॉन का जो एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर से। राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो इसका प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिए, प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। किस पीढ़ी में? तो चतुर्थ पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। और किसका? VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंट्रोगेशन का भी प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न।
कंप्यूटर को निर्देश डॉट द्वारा दिए जाते हैं, तो इनपुट यूनिट के द्वारा दिए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। इनपुट यूनिट में किसके द्वारा दिए जाते हैं? कीबोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं, कीबोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माउस हो गया। सबसे उपयुक्त हम लोग का कौन सा हो जाएगा? माउस के द्वारा कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग के बाद हम लोग को आउटपुट स्क्रीन पर प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का इनपुट यूनिट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? तो राइट बैक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? तो बाइट है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और एक बाइट बराबर कितना होता है? एक 8 बिट होता है। कितना बिट हो जाता है? 8 बिट हो जाएगा। एक बाइट बराबर कितना हो जाएगा? एक 8 बिट हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिए, ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में स्लिप्ट सेल विकल्प शामिल है लेआउट में? राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। खोज काल बहुत समीक्षात्मक और छोटा होने पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो एसोसिएटिव मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। आप प्रत्येक स्लाइड में डॉट डॉट को सेट कर सकते हैं, तो सभी इनमें सभी विकल्पों को सेट कर सकते हैं, जैसे डेट एंड टाइम को, फुटर को, स्लाइड संख्या को अलग अलग सेट में किया जा सकता है। तो यानी कि हम लोग का उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचानना है। देखिए पहले तो इनपुट दिया जाता है, इनपुट के बाद सीपीयू क्या करता है? तो उसको प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद क्या होता है? प्रोसेसिंग के बाद हम लोग को आउटपुट प्रदान करता है स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर प्रदान करता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको रीड करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, या उसको हम लोग सेव कर लेते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं। यानी कि हम लोग का कौन सा स्टेज? यानी कि स्टोर कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो देखिए इनपुट स्टेज प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आउटपुट प्रदान करता है, उसके बाद स्टोर करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। अपनी भाषा में समझे तो पहले हम लोग माउस से इनपुट प्रदान करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आउटपुट हम लोग को प्रदान करता है स्क्रीन पर, जो हम लोग सर्च करते हैं और उसको हम लोग सेव करते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं, उसी को स्टोरेज स्टेज कहा जाता है। तो ये 4 स्टेज हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड डॉट डॉट का एक उदाहरण है, तो किसका है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है। माउस का एक अच्छा विकल्प क्या है? टच पैड है। देखिए माउस से हम लोग कंप्यूटर पर क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, जबकि हम लोग मोबाइल से पर क्या करते हैं? हाथ से ही टच कर लेते हैं। यानी कि माउस का सबसे अच्छा विकल्प क्या हो गया? टच पैड, जो हाथ से हम लोग इनपुट प्रदान करते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।